और प्रेमलाल हमारे साथ लाहौल स्पीति से जुड़े हुए हैं। जी प्रेमलाल, क्या खबर मिल रही है? बताया जा रहा है कि एक महिला नाले में बह गई है जहां बाढ़ आई थी और 8 अगस्त तक कुछ इसी तरह का मंजर रहने का अनुमान मौसम विज्ञान केंद्र ने जताया है। आज बिल्कुल ये पिछले शाम की घटना है, जब जो सगनम गांव है स्पीति पिन वैली में, तो वहाँ पर जो है बस अड्डे के साथ जो ऊपर के इलाके है वहाँ से जो बादल फट गया था और इसके चलते जो है एक महिला जो 51 वर्ष की थी, जिसका नाम जो है यश जंगमो पत्नी पद्मा दुर्जे बताया जा रहा है, उनकी जो है दुखद मौत जो है इस बाढ़ में हो गई है। उसके साथ साथ जो है एक वाहन भी इसके चपेट में आ गया है, जिसके चलते जो है वहाँ पर जो सगनम गांव के जो पेयजल व्यवस्था है, उसके साथ साथ जो सड़क मार्ग है वो भी अवरुद्ध हो गए थे। उसके जो सूचना मिलते ही जो जिला प्रशासन के स्पीति प्रशासन के जो तमाम अमला जो है शाम को ही घटनास्थल पर पहुंच गया था और वहां पर बचाव और राहत कार्य करते हुए जो है उन्होंने पेयजल की जो व्यवस्था बिल्कुल लगभग समाप्त सी हो गई थी, उसे जो है युद्ध स्तर पर करते हुए उसको बहाल कर दिया गया। इसके साथ साथ सड़क मार्ग में भी जो है कि जेसीबी को लगाकर जो उसको जो है फौरी तौर पर जो है उसको बहाल कर दिया गया है। और इसके साथ क्योंकि रात का समय था और बाकी जो राहत और बचाव कार्य नहीं किए जा सकते थे, तो सुबह जो है ऐसी सूचना मिल रही है, सुबह से ही जो इससे क्या पूछूंगी वहाँ पर जो है राहत और बचाव कार्य किया जाना है। लेकिन क्योंकि वहाँ पर जो है जो दूरसंचार सेवा है बिल्कुल ठप हो गई है, इसलिए जो है संपर्क स्थापित करना जो है मुश्किल साबित हो रहा है। जहाँ तक अतिरिक्त उपायुक्त स्पीति की हम माने तो आज जो है वहाँ पर जो बाकी राहत के कार्य किए जाने हैं, बचाव के कार्य किए जाने का जो है आज यहाँ कार्यक्रम है। जी ठीक है प्रेमलाल, आगे भी आपसे जानकारियां लेंगे हम। और क्योंकि रामपुर में भी लगातार सर्च अभियान जारी है, हमारे सहयोगी बीते 3 दिनों से रामपुर में मौजूद हैं। और रणबीर, क्या खबर मिल रही है आज? वहां पर मौसम किस तरह से है? क्या ये माना जाए कि सर्च अभियान, खोज अभियान थोड़ा और आगे बढ़ेगा आज? जास्मिन, तस्वीरें यहाँ पर दिखाना चाहेंगे किस तरह से यहाँ पर अब सेना के जवान नजर आ रहे हैं, जिन्होंने इस नदी को पार करने के लिए जो व्यवस्था की, एक ब्रिज बनाया गया है रोप का, और अब कोशिश की जा रही है कि यहाँ से जो ये सर्च ऑपरेशन है, जो टीमें यहाँ पर तैनात की गई है, एनडीआरएफ की है और सेना के लोग हैं, वो यहाँ से पार जाएं और जहां जहां आशंका है कि शायद यहाँ पर जो घर हैं जो मलबे में तब्दील हो गए हैं, इस मलबे को हटाया जाए। लेकिन आज तो स्थिति ये है जास्मिन, बारिश तो नहीं हो रही। पिछले कल शाम को बारिश खूब हुई है, तेज बारिश हुई है। आज संभावनाएं तो बनी हुई है, लेकिन पानी का बहाव आप देखिए, आज तीसरा दिन है और आज पिछले 2 दिनों के मुकाबले पानी का बहाव तेज है इस नाले का। और यहाँ पर आप एक पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की ये जेसीबी मशीन देख सकते हैं। आप देखिए यहाँ स्थिति किस तरह की थी। पत्थर इतने बड़े बड़े थे और इतने बड़े बड़े बोल्डर थे, उनको हटाने में भी पूरा 1 दिन लग गया। और यहाँ से ये जो जेसीबी मशीन है, ये अभी तक रास्ता नहीं बना पाई है, क्योंकि जेसीबी मशीन जैसे ही इसके पार जाएगी, उसके बाद ये जो ठीक सामने आपको सेना का एक जवान नजर आ रहा है रस्सी को थामे हुए, इस पुल को मजबूत किया जा रहा है। इनके ठीक पीछे अगर आपको नजर आ रहा होगा तो एक घर का मलबा यहाँ पर नजर आ रहा है। तो यहाँ इस तरफ के लिए रास्ता जेसीबी मशीन बनाएगी और इस मलबे को हटाया जाएगा। कोशिश की जाएगी जो मलबे के नीचे शायद कोई मिल जाए, क्योंकि अब उनकी आस तो बेहद कम है कि शायद ही कोई बचा होगा। तो कोशिश की जाएगी यहाँ से इस नाले को पार किया जाए, लेकिन बहाव बहुत तेज है। अभी ये देखना होगा कि कितना समय इसमें लगता है। लेकिन जगह जगह पर जो
जो खोजी दल है वो लगातार उनका ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। आप ठीक नीचे देखिए, एनडीआरएफ के जवान आपको नजर आ रहे होंगे और सीआईएसएफ के जवान भी हैं, आईटीबीपी के जवान भी है। जगह जगह मोर्चा यहाँ पर संभाला हुआ है। लेकिन दुखद खबर यही है जास्मीन कि जो 36 लोग लापता हैं उनके बारे में कोई सुराग नहीं मिल पाया है, कहीं से कोई निशानी नहीं मिल पाई है। जो तलाशी अभियान है वो लगातार यहाँ पर जारी है और पुलिस की टीम लगातार यहाँ पर मौके पर मौजूद है, होमगार्ड के जवान हैं, लगातार यहाँ पर कोशिश की जा रही है, लेकिन सफलता हाथ अभी तक नहीं लगी है। तो आप तस्वीरें देखिए। हाँ बिल्कुल रणबीर, हम तस्वीरें देख रहे हैं और जिस तरह से आपने कहा कि बीती शाम जो बारिश हुई है, पानी का बहाव और बढ़ गया है। रणबीर, ये कैसे संभव हो सकता है? कहीं ना कहीं यकीन नहीं होता कि 36 लोग, उसमें कुछ मवेशी भी थे, बकरियां भी थी, किसी का तो नामो निशान मिलता, कुछ तो होता, किसी का अवशेष मिलता, कोई मवेशी मिलता, कोई कुछ तो मिलता। लेकिन यहाँ दूर दूर तक, क्योंकि परसों से आप भी यहाँ पर डटे हुए हैं, ये टीमें यहाँ पर लगी हुई हैं, कोई नामो निशान नहीं है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी बड़ी त्रासदी और कितनी बड़ी तबाही ये नाला अपने साथ लेकर आया होगा। रणबीर, आज पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी बताया जा रहा है कि दौरा करने वाले हैं इस पूरे इलाके का। जी हाँ, 10:30-11 बजे का समय बताया गया कि जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं विक्रमादित्य सिंह वो यहाँ पर पहुंचेंगे। पिछले कल वो बागी पुल गए थे, आनी के कुछ क्षेत्रों का, आनी विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया था। जो आपने इससे पहले सवाल किया था जास्मीन, हम ये देख रहे थे यहाँ से नीचे जाते जाते हम देख रहे थे कि कितना पानी ऊपर आ सकता है। तो हैरानी इस बात की है कि जो पानी के निशान है वो ऐसा लग रहा है कि 40 से 50 फीट ऊपर तक ये पानी होगा। तो आप सोच सकते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे मानो कहीं ठीक ऊपर पहाड़ी पर बहुत बड़ा डैम हो, वो अचानक से फट गया हो, तो उसके बाद आप अमाउंट ऑफ वाटर आप सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा पानी यहाँ पर होगा। और बड़े बड़े पत्थर देखिए, अंदाजा इसी से लगता है कि कितने बड़े बड़े पत्थर है, चट्टाने हैं। तो कैसे इनको जो है पानी ने किस तरह से, कितना उसमें ताकत होगी और कितना तेज वो बहाव होगा, पलक झपकते ही 25 घरों को वो एक साथ जमींदोज कर गया। और निशान की जहां तक बात है कि कहीं से कोई निशानी मिल सके, देखिए जास्मीन, जहां से उम्मीद लग रही है, सामने जो कुछ एक घर आपको नजर आ रहे होंगे, टूटे फूटे कुछ निशानियां हैं, तो कोशिश तो एक ये है कि शायद यहाँ पर कुछ संभावनाएं हो सके, कुछ तलाश यहाँ पर किया जा सके। लेकिन इससे ठीक ऊपर की अगर हम तस्वीर बताएं, जो यहाँ पर स्थानीय लोगों ने बताया, ऊपर जो आपको थोड़ा सा ये टापू जैसा बना हुआ नजर आ रहा है, एक पोल जो है वो गिरा हुआ आपको दिख रहा होगा, ये कंक्रीट की दीवार के साथ। यहाँ पर ये बताया गया कि यहाँ पर भी 10-12 घर थे और 32 लोग, यहाँ पर बताया कि 32 लोग इसी जगह पर थे और वो यहाँ से मिसिंग है। तो अब ये तो ऐसा लग रहा है कि शायद उनके यहाँ बचे होने की संभावना तो ना के बराबर है। मलबे में कोई दबा होगा, इसके बारे में भी कहा नहीं जा सकता है, लेकिन कोशिशें यहाँ पर तेज है। पहली कामयाबी तो तभी मिल सकती है जो कोशिश यहाँ पर, जो ये बचाव दल यहाँ पर लगे हैं, जो सर्च ऑपरेशन में जो टीमें यहाँ पर डटी हुई हैं, शायद कोशिश इन्हें लग रही है कि अगर ये इस नाले को पार कर जाए, मशीन वहां पहुंच जाए, तो उसके बाद ही यहाँ पर संभव है कि शायद कुछ उधर मलबे को हटाया जाए, उसके नीचे कुछ मिलने की